हेलो स्टूडेंट्स, हमारे नए वीडियो में अगेन मैं आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। करते हैं इसको सिंपल वे में। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सिंपल सी डेफिनेशन हुआ करती है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को अरेंज कर देना है उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल मींस होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन कंडीशंस आर स्टैंडर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू gain electron when temperature is 298 Kelvin and pressure is 1 atmospheric। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम किस तरह से याद रख सकते हैं आसानी से। देखिए इसकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, पहले भी करवाई है मैंने। लीटा कार आड़ी जमी फनी पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से। देखिए ये सारी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है, इसमें सिर्फ मेन इलेक्ट्रोड्स को हमने लिया है जो मैक्सिमम आया करती हैं। इसके अलावा भी हैं उसके, उनकी ट्रिक्स इन फ्यूचर बनाएंगे और वो आपके सामने जरूर बताएंगे। इनसे ही करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे लीटा बोले तो लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ब्रोमीन एंड गोल्ड। देखिए लिथियम की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है -3.05 वोल्ट, कैल्शियम की होती है -2.87 वोल्ट, एल्यूमिनियम की होती है -1.66 वोल्ट, जिंक की होती है -0.76 वोल्ट, आयरन होता है -0.44 वोल्ट, निकल -0.25 वोल्ट, लेड -0.13 वोल्ट। हाइड्रोजन को हमने कुछ ज्यादा स्पेशल दिखाया है बिकॉज़ इसकी इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने की कोई पावर नहीं होती है। इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ करता है 0.00 वोल्ट। कॉपर की वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट, सिल्वर की होती है 0.80 वोल्ट, ब्रोमीन की होती है 1.08 वोल्ट एंड लास्ट वन इज गोल्ड 1.50 वोल्ट। तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा वे है। वैसे आपको एग्जाम्स के अंदर दी आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यू, इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए जो सबसे पहली एप्लीकेशन होती है टू चेक द एक्टिविटी ऑफ ए मैटर। With the help of electrochemical series, we can check the activity of a metal. Which metal is more active, which metal is less active. And इसका फायदा क्या होगा हमें एक्टिविटी चेक करने का। हम लोग बता सकते हैं that कि
अगर दो मेटल्स की रिएक्शन है तो उसमें से कौन सी मेटल ने पहले खत्म होना है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेते हैं, आपके पास कैल्शियम है एंड एल्यूमिनियम है, विच वन इज मोर एक्टिव? इसका आंसर आप लोग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ए मेटल ऑक्यूपाइंग हायर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मोर एक्टिव देन द मेटल ऑक्यूपाइंग लोअर पोजीशन। जो मेटल सीरीज के अंदर ऊपर है वही ज्यादा एक्टिव है इन द कंपेयर ऑफ दैट मेटल व्हिच ऑक्यूपाई लोअर पोजीशन। कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम में से ज्यादा एक्टिव किसने होना है? कैल्शियम ने। और इनमें से जल्दी खत्म भी कौन होगा? कैल्शियम ही खत्म होगा। ऐसे अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिंक एंड आयरन की बात करें, जिंक फिर कॉपर की बात करें, जिंक एंड कॉपर में से कौन ज्यादा एक्टिव है? जिंक एंड कॉपर में से जिंक पोजीशन ऊपर है, दैट्स व्हाई ये ज्यादा एक्टिव होगा। और ज्यादा एक्टिव होने का मतलब है दैट कि ये स्पीडली खत्म होगा इन द कंपेयर ऑफ कॉपर। तो सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हुआ करती है टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, whether a redox reaction possible or not। देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में भी करवाया है, दो रिएक्शन हुआ करती हैं हमारी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको सिर्फ एक शॉर्टकट याद रखना है दैट कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ करता है। सिर्फ एक बात, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है मींस डिक्रीज होगा नेगेटिव चार्ज। रिडक्शन इसका अपोजिट होता है, इसमें पॉजिटिव इंक्रीज है तो इसमें पॉजिटिव डिक्रीज होगा, पॉजिटिव डिक्रीज है तो नेगेटिव इंक्रीज होगा। देखिए इसकी हेल्प से आप लोग कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। बाकी इसमें आप लोगों ने एक शॉर्टकट याद रखना है इस रूल के लिए, नील। नील मींस होता है नीचे रिडक्शन होगी। नील रेलवे का बड़ा फेमस ब्रांड है, नीचे रिडक्शन होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ी फेमस रिएक्शन है, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। आपसे एग्जाम में पूछ लिया दैट कि ये रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है, तो आप लोग कैसे बताओगे? कंपेयर करते हैं जिंक को जिंक के साथ, कॉपर को कॉपर के साथ। जिंक पे चार्ज देखते हैं हम, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +2 है। कॉपर पे चार्ज देखते हैं +2 है, यहाँ पर 0। ये 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2 मींस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज है, और पॉजिटिव इंक्रीज है मींस ये रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन। तो पॉजिटिव इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन में होता है ना, ये ऑक्सीडेशन है तो दूसरी अपने आप ही कौन सी हो जानी है? रिडक्शन। ये आपने पता लगा लिया दैट कि किस मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन है, किस मेटल के ऊपर रिडक्शन है। अब आपको ये बताना है दैट कि रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखिए वो कैसे पता लगेगा, आपने शॉर्टकट क्या किया रखा है, नील, नीचे रिडक्शन होगी। जिंक एंड कॉपर में से देखिए कौन नीचे है? जिंक एंड कॉपर में से कॉपर नीचे है, और नीचे रिडक्शन होनी चाहिए और नीचे वाले पे रिडक्शन ही हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या होगी? पॉसिबल। आप लोग लिख सकते हो यस दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल। कोई और एग्जांपल करते हैं, देखिए अगली रिएक्शन करते हैं। अगली रिएक्शन में कुछ और करते हैं, लाइक आपके पास आ जाता है Ca प्लस Au, Ca2 पॉजिटिव प्लस Au पॉजिटिव गिव्स Ca प्लस A। आपकी रिएक्शन कुछ इस तरह से दे रखी है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम कर सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक है टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस नहीं करनी है हमने अभी। देखिए करते हैं, तो कैसे करेंगे? कंपेयर करते हैं हम लोग कैल्शियम को कैल्शियम के साथ एंड गोल्ड को गोल्ड के साथ। कैल्शियम यहाँ पर इस पे प्लस का 2 चार्ज है एंड यहाँ पे इसके पास है 0, +2 है और एक साइड है 0। +2 से 0 मींस पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज है,
पॉजिटिव डिक्रीज है मींस ये रिएक्शन होगी, पॉजिटिव डिक्रीज होता है रिडक्शन के अंदर। जब ये रिडक्शन है तो दूसरी अपने आप ही हो जाती है ऑक्सीडेशन। आपने पता लगा लिया किस मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन है, किस मेटल पे रिडक्शन है। देन आपने ये चेक करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए आपको सिंपल शॉर्टकट बताया, नीचे रिडक्शन होगी। आपने चेक करना है कहां पे इसमें कैल्शियम है, कहां पर इसमें गोल्ड है। ये कैल्शियम है एंड ये गोल्ड है। कैल्शियम एंड गोल्ड में से गोल्ड नीचे है और रूल ये बोलते हैं कि नीचे रिडक्शन होनी चाहिए, गोल्ड पे रिडक्शन होनी चाहिए, बट गोल्ड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप लोग लिख सकते हो नो, दिस redox reaction is not possible। इस तरह से आप लोग कोई भी सेल या कोई भी redox reaction पता लगा सकते हो दैट कि पॉसिबल होगी या फिर नहीं होगी। चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट यही है टू कैलकुलेट ईएमएफ या फिर टू कैलकुलेट E0 सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल के कई सारे फॉर्मूलाज हैं, लाइक E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, या फिर E0 राइट हैंड साइड माइनस E0 लेफ्ट हैंड साइड, या फिर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगाकर आप लोग E0 सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि पेपर में आपको ये दिया गया है, ये रिएक्शन दी गई है, Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव गिव्स Cu। ये एक्वस फॉर्म में हुआ करते हैं, जो आयनिक फॉर्म होती है उसे एक्वस भी बोल देते हैं हम लोग। ये आपको दे रखा है एंड आपको इसका E0 सेल कैलकुलेट करना है। देखिए E0 सेल जब आपको कोई सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिया गया है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसमें आप लोग कैसे कर सकते हो, इसमें तो सिंपली आप लोग राइट माइनस लेफ्ट लिख सकते हो। राइट में आपके पास है कॉपर एंड कॉपर की वैल्यू देखनी है आप लोगों ने, वो होती है प्लस 0.34, माइनस लेफ्ट में आपके पास है जिंक एंड जिंक की वैल्यू हुआ करती है माइनस 0.76। सॉल्व करेंगे, प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस होगा 0.76 एंड ये आपकी वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1.10 वोल्ट। E0 सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद भी आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट दिस सेल इज पॉसिबल और नॉट। आप किसी भी सेल की पॉसिबिलिटी उसकी वैल्यू देख के भी बता सकते हो। अगर किसी सेल की वैल्यू पॉजिटिव है देन वो सेल आपका पॉजिटिव होगा, सॉरी पॉसिबल होगा। स्पॉन्टेनिटी पूछी जा सकती है, दैट दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वो भी आप लोगों ने सिंपल ये देखना, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वो सेल आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ओके, तो अगला करते हैं। जरूरी नहीं आपको कि सेल रिप्रेजेंट ही किया होगा, आपको सिंपल रिएक्शन भी दी आ सकती है। आपको इस तरह से पेपर में आ गया है दिया हुआ एंड आपको इसके E0 सेल कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कैल्शियम को कैल्शियम के साथ, कर देते हैं। कैल्शियम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, कैल्शियम यहाँ पे +2 चार्ज है, जिंक यहाँ पे +2 चार्ज है एंड यहाँ पे 0 है। अब 0 से +2 हो रहा है मींस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मींस ये आपकी ऑक्सीडेशन है। जब ये ऑक्सीडेशन है तो दूसरी रिएक्शन अपने आप ही रिडक्शन बन जाया करती है।
सिंपल सी बात होती है। इसके बाद हम लोगों ने ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होगा रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो रही है आपकी जिंक पे एंड जिंक की आपकी वैल्यू है -0.76 माइनस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है आपकी कैल्शियम पे, कैल्शियम की वैल्यू है -2.87। करेंगे सिंपल, -0.76 माइनस माइनस प्लस 2.87 एंड ये आपकी वैल्यू यहां से हो जाती है 2.11 वोल्ट। फिर आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं दैट दिस सेल इज पॉसिबल और नॉट। तो ये सेल आपका होगा पॉसिबल एंड इसकी रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। पॉसिबल एंड स्पॉन्टेनियस क्यों है? ई नॉट सेल की जो वैल्यूज आई हैं वो पॉजिटिव हैं।